15 साल की उम्र में जब बच्चे ख्वाब देखते हैं, इस लड़की के हाथ में ख्वाब नहीं बल्कि एक थैला था, और आंखों में वो सवाल जिसका जवाब इसके अपने बाप के पास भी नहीं था। ये कहानी एक ऐसी मासूम बेटी की है जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी माँ के बाद भी जिंदा थी। माँ के इंतकाल के बाद बाप ने दूसरी शादी कर ली और इसी दिन से घर के दरो दीवार उसके लिए अजनबी होने लगे। सौतेली माँ के सख्त लफ्ज़ और बाप की खामोशी मिलकर इस नंदी जान के दिल पर ऐसे जख्म छोड़ गए जो किसी मरहम से भर ना सके। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, ये कहानी उन वालिदैन के लिए एक आईना है जो औलाद को बोझ माँ के इंतकाल को 3 साल हो चुके थे, मगर 15 साला हया के दिल में वो दिन आज भी जिंदा था। वो दिन जब सफ़ेद चादर में लिपटी हुई माँ को आखिरी बार देखा था और अबू के हाथ इस कदर कांप रहे थे कि दुआ के अल्फाज भी बखर गए थे। माँ के बाद घर की दीवारें खामोश हो गईं, चूल्हा ठंडा रहने लगा और हया के चेहरे से मुस्कुराहट जैसे हमेशा के लिए रुखसत हो गई। वो स्कूल से आती तो दरवाज़ा खुद खोलती, बैग एक तरफ रखती और माँ की तस्वीर के सामने बैठकर आहिस्ता से कहती, उम्मी, आज मैंने आपको बहुत याद किया। दूसरी शादी का फैसला। एक शाम अबू ने हया को अपने सामने बिठाया। उनकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी, आंखें ज़मीन पर जिमी थीं। बेटा, घर को एक औरत की ज़रूरत होती है। मैं अकेला सब कुछ नहीं संभाल पा रहा। हया ने कुछ ना कहा, इसने सिर्फ सर हिला दिया। वो जानती थी कि इसकी रज़ा नाराज़गी किसी फैसले को नहीं रोक सकती। चंद हफ्तों बाद घर में एक नई औरत आ गई, सलम बेगम। सब्ज जोड़ा, सख्त आंखें और होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट जिसमें अपनायत कम और हिसाब ज्यादा था। बदलता हुआ रवैया। शुरू के दिनों में सलम बेगम ने सबके सामने माँ जैसा बनने की कोशिश की, लेकिन पर्दे के पीछे हया के लिए अल्फाज बदल गए। काम ठीक से नहीं आता, हर वक्त किताबें किताबें। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम यहाँ बोझ हो? हया खामोश रहती। वो सोचती थी, शायद वक्त के साथ दिल नर्म हो जाएगा, मगर वक्त ने सिर्फ लहजा सख्त किया। अबू भी बदल गए थे। वो हया की बात पूरा सुने बगैर ही कह देते, सलम ठीक कह रही है, तुम जिद्दी होती जा रही हो। इल्जाम। एक दिन घर से पैसे गुम हो गए। सलम बेगम की आवाज़ सहन में गूंजी, ये इसी लड़की का काम है, इसके अलावा और कौन हो सकता है? हया सन्नाटे में आ गई। मैंने कुछ नहीं लिया, वो कांपती आवाज में बोली। अबू ने पहली बार आंखों में गुस्से के साथ इसे देखा। बस करो हया, अब मजीद ड्रामा नहीं। इस दिन हया ने पहली बार अपने अबू की नज़रों में अजनबियत देखी, जुल्म की इंतहा। इस दिन के बाद सलम बेगम का रवैया खिली दुश्मनी में बदल गया। जरा सी बात पर चीखना, काम में कमी निकालना और हर वक्त यही कहना, इसे यहां रखने का कोई फायदा नहीं। हया रात को बिस्तर पर लेटकर खामोशी से रोती। वो खुद से सवाल करती, क्या मैं वाकई बोझ हूं? क्या मेरी मां का मरना मेरा कसूर था? फैसला कुन दिन। एक शाम जब हया स्कूल से लौटी तो इसका बैग दरवाजे के पास रखा था। सलम बेगम हाथ में लाठी लिए सहन में खड़ी थीं। अबू भी वहीं थे। ये घर अब तुम्हारा नहीं, सलम बेगम ने चीख कर कहा। हया ने अबू की तरफ देखा। अबू, लेकिन अबू खामोश रहे। वो खामोशी हया के दिल पर सबसे भारी वार थी।
अंजाम ही आगाज। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यहाँ से हया की असल आजमाइश शुरू होती है, क्योंकि कुछ बच्चे टूटने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनने के लिए आजमाए जाते हैं। हया जब रात के अंधेरे में घर के बाहर खड़ी थी तो हर चीज गैर हकीकी लग रही थी। दरवाजा बंद हुआ और वो अकेली सिर्फ अपने आंसू और एक छोटे बैग के साथ सड़क पर खड़ी थी। हर कदम भारी, हर सांस खौफ से भरा। दिल में सवाल, अब मैं कहाँ जाऊं, किससे मांगूं पनाह। रात गुजरी तो हया को एहसास हुआ कि शहर की रोशनी भी बेअसर है। गाड़ियों की रोशनी, लोगों का शोर, सब इससे और छोटा और तन्हा लग रहा था। वो एक खाली पार्क की बेंच पर बैठ गई, कमर झुकी हुई, आंखें सुर्ख, दिल से दुआ करती, अल्लाह मेरी मदद कर, कहीं मुझे कोई सुन ले। अगले दिन हया ने महसूस किया कि भूख कितनी जालिम चीज है। सड़क के किनारे फीकी सी चाय का कप और बाकी सब कुछ उसके लिए गैर मुमकिन। लोग इसे गरीब नजरों से देखते, कुछ हंसते, कुछ नजरअंदाज करते। हया ने खुद से कहा, अगर जिंदगी ने मुझे गिराया तो मैं खुद उठूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलात हो। एक दिन एक दुकान की मालिकन ने हया को देखकर पूछा, बेटी तुम क्या कर रही हो यहाँ? हया ने कुछ ना कहा, सिर्फ सर झुकाया। मालिकन ने एक छोटा सा पुराना सैंडविच दिया और कहा, खाओ और हिम्मत ना हारो। हया की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी झलक अलिफाटे। मालिकन की मदद से हया ने छोटे छोटे काम करना शुरू किए। रात को दुकान की सफाई, दिन में सड़क किनारे कपड़े धोना। ये छोटे काम इसके लिए न सिर्फ आमदनी बल्कि इज्जत और एतमाद की पहली बुनियाद बन गए। हया ने सड़क पर कुछ ऐसे बच्चों से मुलाकात की जो उसकी तरह अकेले थे। वो लोग हया को घेर कर हंसने लगे, कुछ खाने की चीजें बांटें, और पहली बार हया ने महसूस किया, मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूं। हया की नज़र एक पुराने स्कूल की दीवार पर गई, जहां बच्चों की हंसी और कलमों की टुकर की आवाज आ रही थी। दिल में एक जलन पैदा हुई, अगर मैं भी वहां जा सकती तो शायद जिंदगी बदल जाए। इसने फैसला किया, मैं दोबारा तालीम हासिल करूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलात आएं। महीनों की जिदोजहद के बाद हया को एक छोटे प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिल गया। वो खुशी से निहाल, और दिल में एक अज़्म पैदा हुआ, अब मैं कभी किसी की खामोशी या जुल्म का शिकार नहीं बनूंगी। ये छोटा सा कदम इसके लिए उम्मीद की पहली रोशनी बन गया। हया ने पहली बार स्कूल के दरवाजे में कदम रखा तो दिल में अजीब सा खौफ और उम्मीद दोनों थे। क्लास रूम में बच्चों की हंसी, उस्ताद की सख्त आवाज़ और किताबों की खुशबू ने इसे एक नई दुनिया में डाल दिया। वो खामोशी से बैठ गई, दिल में सोच रही थी, अब मैं अपनी ताकत से सब कुछ बदल सकती हूँ, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल हो। पहले दिन उस्ताद ने हया से पूछा, तुम कहाँ से आई हो? हया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ से। कुछ तलबा ने मुस्कराकर उसकी तरफ देखा, कुछ ने अजीब नजरों से परखा। हया ने दिल में कहा, ये सब मामूली बातें हैं, असल लड़ाई तो जिंदगी की है। हया ने हर दिन दिल लगाकर पढ़ाई शुरू की। सुबह स्कूल, दोपहर काम, शाम में घर के छोटे काम। लेकिन इसने कभी हौसला नहीं हारा। हर गलती के बाद वो खुद से कहती, मैं हार नहीं मानूंगी, ये वक्त सिर्फ इम्तिहान है, मेरी कामयाबी करीब है। कभी कभी हया को अपने घर के दिन याद आ जाते, बाप की खामोशी, सौतेली माँ की सख्तियां और वो दरवाज़ा जो बंद हो गया था। लेकिन अब वो रोती नहीं, इसके आंसू उम्मीद में बदल गए थे, और दिल में एक अज़्म पैदा हुआ, मैं कभी किसी के जुल्म का शिकार नहीं बनूंगी। स्कूल में हया ने कुछ दोस्त बनाए जो इसकी हौसला अफजाई करते। वो कहते, तुम कर सकती हो हया। ये अल्फाज इसके दिल में एक नई रोशनी ले आए। अब वो अकेली नहीं थी और उसके साथ हौसला और मोहब्बत थी। हया ने अपने पहले इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए।
उस्ताद ने इसके मेहनत को सराहा और दोस्तों ने खुशी में इसे गिले लगाया। हया के दिल में एक एहसास पैदा हुआ, अगर मैं चाहूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। कुछ महीने बाद हया को खबर मिली कि इसका बाप किसी काम से शहर आया है। दिल में थोड़ा खौफ था, लेकिन हया ने सोचा, अब मैं किसी भी बात का सामना कर सकती हूँ। वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में उसके सामने खड़ी हुई, आंखों में एतमाद और जुबान में अल्फाज की ताकत थी। बाप ने हया की आंखों में मजबूती देखी तो कुछ बोल ना सका। सौतेली माँ की चालाकियां बेअसर हो गई थीं। हया ने खामोशी से दिल में कहा, मेरी जिंदगी, मेरी ताकत और मेरा हक। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। हया अब खुद पर भरोसा करती थी। पहली कामयाबी के बाद इसने दिल में एक नया ख्वाब देखा, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी और अपनी जिंदगी खुद बनूंगी। हर दिन का आगाज उम्मीद और जज्बे से होता और रात का इख्तिताम उसके दिल में यकीन के साथ होता, अब मैं कभी किसी के जुल्म और खौफ का शिकार नहीं होंगी। हया ने अपने स्कूल और काम दोनों को साथ साथ जारी रखा। सुबह स्कूल, दोपहर में छोटे काम, शाम को इजाफी पढ़ाई। कठिन रास्ते और थकन के बावजूद इसने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर दिन इसे मजबूत और पुख्ता कर देता। इसके दिल में यकीन था, जो मैं चाहूं वो मुमकिन है। हया ने स्कूल में उस्ताद और दोस्तों से मशवरे लेना शुरू किए। कुछ उस्ताद उसके हौसले की तारीफ करते, कुछ दोस्त उसके ख्वाबों को समझकर मदद देते। ये ताल्लुकात इसके लिए न सिर्फ मदद बल्कि जिंदगी की रहनुमाई भी बन गए। हया ने फैसला किया कि वो सिर्फ तालीम नहीं हासिल करेगी बल्कि अपने और दूसरों के हक के लिए भी आवाज उठाएगी। इसने स्कूल और महल्ले में दीगर बच्चों की मदद करना शुरू की, जिन्हें भी जुल्म और मुश्किलात का सामना था। वो अब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की उम्मीद भी बन गई थी। हया ने बाप को दोबारा मौका दिया कि वो ताल्लुक बेहतर करे, मगर इसने देखा कि सच्चाई और मोहब्बत के बगैर ताल्लुक का कोई मतलब नहीं। दिल पर बोझ रखने के बजाय हया ने फैसला किया, अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनूंगी बगैर किसी पर इन्हिसार के। कई साल की मेहनत के बाद हया ने स्कूल में आला नंबरों के साथ ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उस्ताद और दोस्त खुश थे और हया के दिल में एक फ़ख्र और सुकून का एहसास था। ये पहला मरहला था जिसने इसे ये यकीन दिला दिया कि कामयाबी मेहनत और हौसले से मिलती है। हया ने अपने लिए एक पेशा वराना रास्ता चुना, तालीम के मैदान में। इसने खुद को उस्ताद के तौर पर तैयार किया ताकि वो दीगर बच्चों की जिंदगी बदल सके। ये फैसला न सिर्फ इसकी ज़ाती तरक्की के लिए था बल्कि मुआशरे के लिए भी उम्मीद की रोशनी था। हया अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद और मजबूत थी। उसके दिल में कोई खौफ अफसोस नहीं रहा बल्कि उम्मीद, जज्बा और कुव्वत थी। वो जानती थी, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है और अब मैं हर दिन को अपनी ताकत और ख्वाब के साथ जाऊंगी। हया अब एक मजबूत नौजवान लड़की थी। 5 साल की जिदोजहद के बाद इसके हाथ में तालीम और इज्जत थी। एक दिन इसके सामने वो दिन आए जब इसके बाप और सौतेली माँ महल्ले में आए। हया ने उनकी आंखों में वही हैरत देखी जो कभी इसने अपने दिल में महसूस की थी, लेकिन अब वो खौफजदा नहीं थी, सिर्फ मजबूत, पुख्ता और खुद पर एतमाद थी। बाप ने पूछा, बेटी तुम कैसे मजबूत हो गई? हया ने नर्म मगर पुख्ता आवाज में कहा, वही जिसने तुम और सौतेली माँ छोड़ दिया, इसे वक्त और मेहनत ने बदल दिया। मैंने अपने हक, अपनी मेहनत और अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया। सौतेली माँ की चालाकियां और बाप की खामोशी अब किसी असर की ताकत नहीं रखती थी। हया ने सोचा, हर वालिदैन के लिए सबक है, औलाद के साथ जुल्म, नाइंसाफी और लापरवाही कभी देर पा असर नहीं छोड़ती। और हर सौतेली माँ के लिए मोहब्बत और इंसाफ के बगैर कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। ये सबक सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर इस शख्स के लिए है जो ताकत इख्तियार से दूसरों पर जुल्म करता है। हया ने फैसला किया कि वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाएगी बल्कि ऐसे बच्चों की मदद भी करेगी जो जुल्म और नाइंसाफी का शिकार हो। इसने कहा, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये हर बेटी के लिए है जो आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखती। हया ने स्कूल और महल्ले में बच्चों के लिए तालीम और रहनुमाई शुरू की। इसके मेहनत और हौसले की वजह से कई बच्चे, खासकर लड़कियां, तालीम हासिल करने के लिए आगे आए। हया के जज्बे ने मुआशरे में उम्मीद की रोशनी फैलाई और जुल्म का मुकाबला करने की ताकत दिखाई। सेक्शन 6 बॉप। हया ने स्कूल और महल्ले में बच्चों के लिए तालीम और रहनुमाई शुरू की।
اس کے محنت اور حوصلے کی وجہ سے کئی بچے خاص کر لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے آئیں۔ حیا کے جذبے نے معاشرے میں امید کی روشنی پھیلائی اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی طاقت دکھائی۔ سیکشن 6 باپ۔ حیا نے اپنے باپ اور سوتیلی ماں سے کہا، وقت اور زندگی ہر غلطی کا حساب دیتی ہے۔ اگر تم نے ظلم اور ناانصافی کی تو وہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اور جو محبت اور انصاف سے کام لیتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ان کے لیے ایک دردناک لیکن سچائی بھرا سبق تھے۔ حیا اب اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں پختہ تھی، کسی کے دباؤ، خوف یا ماضی کی یاد سے متاثر نہیں ہوتی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میری طاقت میری محنت، میری عزت اور میرے خواب ہیں، اب کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ حیا نے اپنے محلے اور اسکول میں ایک تقریر کی، میری زندگی نے مجھے یہ سکھایا کہ ظلم، خوف اور ناانصافی کے باوجود اگر تم میں عزم اور حوصلہ ہے تو تم اپنی دنیا خود بنا سکتے ہو۔ اولاد کے لیے والدین کا حق محبت اور انصاف ہے، اور ہر ظلم کا انجام وقت دیتا ہے۔ اور اسی لمحے حیا کی آنکھوں میں امید اور طاقت کی روشنی ہر دیکھنے والے کے دل میں گھر کر گئی۔